मैजिकल सैंड हाउस। सोनापुर नाम का एक गांव था जहां पर शिवा नाम का एक लकड़हारा अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहता था। शिवा रोज जंगल जाकर लकड़ियां तोड़कर बाजार में बेचता था। मिले हुए पैसों से उसका घर चलता था। शिवा को जंगल में मिलने वाली जड़ी बूटी की भी काफी अच्छी से जानकारी थी। बारिश का मौसम चालू होता है। बारिश में लकड़ियां काटना मुश्किल रहता है और तो और गीली लकड़ियां भी कोई खरीदता ही नहीं। बारिश के मौसम में पैसों का कैसे इंतजाम करे ये शिवा सोच रहा था। तभी उसकी पत्नी गौरी उसे कहती है, आप इतना क्यों सोच रहे हो जी? कोई दूसरा काम ढूंढ लीजिए। मौसम में वैसे ही कम काम होते हैं, कौन काम देगा मुझे। अरे आप परेशान मत हो। आपको जड़ी बूटियों की जानकारी है ना? तो फिर आप जंगल जाइए, जड़ी बूटी तोड़कर लाइए, फिर उससे हम दवा बनाएंगे और बेचेंगे। हाँ ये तो है। और बारिश के मौसम में बीमारियां ज्यादा फैलती है, तो मेरी दवा काम आएगी। ऐसा कहकर शिवा जंगल जाता है। जड़ी बूटी तोड़ने लगता है कि तभी उसकी नजर एक जख्मी हिरन पर जाती है। शिवा जल्दी से अपने पास से एक जड़ी बूटी निकालता है। वो उसका लेप बनाता है और हिरन के पैर पे लगाता है। देखते ही देखते हिरन चलने लगता है और वहां से चला जाता है कि तभी एक जादुई रेत का घर प्रकट होता है। शिवा उसे देखता ही रहता है और सोच में पड़ जाता है, अरे अभी तक तो यहाँ कुछ नहीं था, फिर ये रेत का घर यहाँ कैसे आया और बारिश से बह भी नहीं गया। घर के अंदर जाके देखता हूँ। ऐसा कहकर शिवा रेत के घर के अंदर चला जाता है। तभी वहां से एक चमकती रोशनी बाहर आती है और कहती है, स्वागत है तुम्हारा शिवा इस जादुई रेत के घर में। ये सब क्या है? मैं रोज जंगल में आता हूँ पर मैंने कभी ये घर नहीं देखा। ये एक जादुई और मायावी रेत का घर है। जो कोई इस जंगल में किसी की मदद करता है बस उसे ही ये दिखता है। अभी अभी तुमने उस जख्मी हिरन की मदद की थी, इसलिए ये रेत का घर तुम्हारे सामने प्रकट हुआ है। ये लो तुम्हारा इनाम। ऐसा कहकर शिवा को वो घर खजाना देता है। उसमें सोने के सिक्के होते हैं। शिवा खुश होकर वहां से चला जाता है और जैसे ही शिवा जाता है वो घर भी गायब हो जाता है। घर जाकर शिवा गौरी को सारी बातें बताता है। गौरी भी बहुत खुश हो जाती है। फिर वो सोने के सिक्के बाजार में बेचकर मिले हुए पैसों से वो आराम से रहने लगते हैं। शिवा भी काम करना छोड़ देता है। उसके मन में लालच पैदा होती है। एक दिन गौरी कहती है, अजी सुनो, क्यों ना आप फिर से जंगल में जाकर उस जादुई रेत के घर में जाओ, फिर से सोने के सिक्के लेके आओ ना। गौरी के कहने के मुताबिक शिवा जंगल जाता है। जंगल में वो जादुई रेत के घर को बहुत ढूंढता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। वो नाराज होकर घर वापस आता है। गौरी उसे कहती है, क्या हुआ? क्या वो जादुई रेत का घर नहीं मिला? अरे कैसे मिलेगा, मैं तो भूल ही गया था कि पहले उस जंगल में किसी की मदद करनी पड़ती है, तब जाकर वो घर प्रकट होता है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, आप फिर से कल जंगल जाना। अरे फिर से क्यों जाना? तो क्या पैसे खत्म होने के बाद क्या फिर से लकड़ियां तोड़ने का इरादा है आपका? जैसे मैं कह रही हूँ बस वैसा कीजिए। ठीक है। दूसरे दिन शिवा फिर से जंगल जाता है। उसके पीछे पीछे गौरी भी जाती है, जो कि शिवा को पता नहीं होता। गौरी एक बूढ़ी औरत का भेष बदलकर जंगल जाती है और एक जगह कहारते बैठती है। पानी पानी पानी। शिवा यह सुनकर उस बूढ़ी औरत के पास आता है और उसे पानी पिलाता है। जैसे ही उसे वो पानी पिलाता है वहां पर जादुई रेत का घर प्रकट होता है और गौरी भेष उतारकर खुश होती है। शिवा यह सब देखकर चकित होता है। अरे गौरी, तुम यहाँ कैसे? ये ठीक नहीं है गौरी, हम फंस जाएंगे। अजी छोड़ो ये सब, पहले चलो घर के अंदर। ऐसा कहकर दोनों घर के अंदर जाते हैं। पर जैसे ही वो दोनों घर के अंदर जाते हैं वो घर गायब होता है और शिवा की पत्नी गौरी एक पुतला बन जाती है। शिवा रोने लगता है कि अब क्या किया जाए। तभी वो आवाज उसे फिर से सुनाई देती है, तुम्हारी पत्नी ने तो बस मदद करने का ढोंग किया था, इसलिए उसे यह सजा मिली। लालच में आकर उसने ये सब किया। मैं ऐसे लोगों के साथ यही करता हूँ। हमें माफ कर दो। आज के बाद हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। हम ईमानदारी से अपना जीवन बिताएंगे। बस हमें एक बार माफ कर दो। शिवा रोते रोते गिड़गिड़ाने लगता है। शिवा को ऐसे रोता हुआ देख आवाज गौरी को माफ कर देता है और गौरी फिर से पहले जैसे बन जाती है और वहां से वो चले जाते हैं। अंडरग्राउंड मॉडर्न हाउस। गोरखपुर नाम के गांव में जतिन नाम का आदमी रियल एस्टेट का व्यापार करता था। उसके घर, फ्लैट, विलाज सब अच्छे से सेल हो रहे थे। उसी भरोसे वो गांव के आसपास लगभग 10 एकड़ जमीन खरीद लेता है। जतिन मॉडर्न हाउस का बोर्ड लगाकर वहां के इंजीनियर प्रदीप को बुलाता है
प्रदीप कहता है, सर आपने मुझे बुलाया? टाइम पास नहीं हो रहा था। दोनों मिलकर गिल्ली डंडा खेलते हैं, आ जाओ। सर मुझे वो खेलना नहीं आता। चेस, क्रिकेट, कबड्डी ये अच्छे से खेल सकता हूँ मैं। स्कूल और कॉलेज के दिनों में मैंने बहुत सारे कप भी जीते हैं सर। अरे बस करो। देखो मैंने 10 एकड़ जमीन खरीदी है। मैं जतीन मॉडर्न हाउस का बोर्ड भी लगा चुका हूँ। अब तुम्हें यह करना है कि। हाँ मुझे समझ में आ गया सर। हमें यहाँ मॉडर्न हाउस बनाकर लोगों को बेचना है। इतना ही ना सर? लोगों को नहीं तो क्या जानवरों को बेचेगा क्या प्रदीप? अरे आप भी ना सर। कल मॉडर्न हाउस के संबंधित प्लान्स और डिजाइन बनाकर लेकर आऊंगा मैं। ऐसा कहकर प्रदीप वहां से चला जाता है। जतिन उस 10 एकड़ जमीन को देखते हुए ख्याली पुलाव पकाने लगता है। करोड़ों रुपए लेकर लक्ष्मी देवी उसके पास आई है, ऐसा कहकर वो सपने देखने लगता है। अगले दिन प्रदीप मॉडर्न हाउस के डिजाइन और प्लान लेकर साइट के पास आता है और जतिन को सारा प्लान समझाता है। वो प्लान सुनकर जतिन प्रदीप की तारीफ करता है। दिन गुजर रहे थे। वहां 10 मॉडर्न हाउस बन चुके थे। उन्हें सेल के लिए रखते हैं। उसकी तालुका में पब्लिसिटी भी करते हैं, अखबारों में इश्तिहार देते हैं, फ्लेक्स भी लगाते हैं और घर घर में पैम्पलेट भी डालते हैं। इतना सब करने के बाद जतिन ऑफिस के पास लोगों को रिस्पॉन्स कैसा होगा यह सोच रहा था। इतने में उसका फोन बजता है। वो कॉल रिसीव करता है। हाँ बताइए, आप हमारे साइट पर आए। पहले आप देखिए, अगर आपको पसंद आ गया तो ही हम दाम की बातें करेंगे। सारी बातें फोन पर नहीं, डायरेक्ट बात करेंगे। ऐसा कहकर जतिन फोन रख देता है कि तभी फिर से फोन बजता है। वो सभी से यही कहता है। रोज फोन आ रहे थे, कस्टमर ऑफिस पर भी आ रहे थे, देख रहे थे, पर कोई भी एक भी घर नहीं खरीदता या कोई भी खरीदने के लिए इंटरेस्ट भी नहीं बता रहा था। जतिन और प्रदीप को प्रॉब्लम क्या है कुछ समझ में नहीं आती और वो उदास हो जाते हैं। एक दिन गोविंद नाम का आदमी अपनी पत्नी गंगा को लेकर साइट पर आता है और वहां वो घर देखते हैं। आजू बाजू देखते हैं, कुछ दूर पर केमिकल की फैक्ट्री दिखाई देती है। उसमें से आ रहा काला पानी और गंदगी भी दिखाई देती है। आपका यह मॉडर्न हाउस हमें बहुत पसंद आया, लेकिन आसपास वातावरण हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यहाँ केमिकल की बदबू है, शायद पानी में भी केमिकल मिल रहा होगा। हम आपका बताया हुआ पैसा डालकर घर सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं ताकि आराम से रह सके। क्यों, है ना? हाँ जी, आपने सही कहा। आप अपने घर कहीं और बनाइए या फिर उस फैक्ट्री को यहाँ से निकाल दीजिए। ऐसा करने से ही आपके मॉडर्न हाउस सेल होंगे, वरना नहीं। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। उस फैक्ट्री को अपनी साइट के पास से निकालने के लिए जतिन फैक्ट्री के मालिक से बात करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। वो फैक्ट्री का मालिक बिल्कुल भी अपनी फैक्ट्री को वहां से निकालने के लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से जतिन वहां घर बनाना रोक देता है और वो उदास हो जाता है। ऑफिस में वो अकेला बैठा होता है। प्रदीप कहता है, रात होने को आई है, अभी तक आप घर नहीं गए। मुसीबत को सामने रखकर मैं घर जाकर कैसे सो जाऊं? इस जमीन को खरीदने के लिए मैंने बहुत मुश्किलों का सामना किया है। अब घर नहीं बिक रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे परिवार की हालत को सोचकर मुझे ही डर लग रहा है प्रदीप। अरे ये क्या सर, अगर आप ही कमजोर पड़ गए तो कैसे चलेगा? वैसे सोचने के बाद मुझे एक उपाय सूझा है। अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और अच्छा नाम भी आएगा। क्या है बताओ प्रदीप। अगर सब तरीके से बात हमारे हक में है तो हम जरूर करेंगे। सर, हम अंडरग्राउंड मॉडर्न हाउस बनाएंगे। प्रदीप की बताई बातें जतिन के समझ में नहीं आती। वो उसका मुंह देखने लगता है। जतिन के उस चेहरे को देखकर प्रदीप समझ जाता है और वो जतिन को पूरी बात साफ साफ बताता है। ये सुनकर जतिन बहुत खुशी और जोश से कहता है, अरे वाह, बहुत अच्छा प्रदीप। देरी मत करो और जल्दी से काम शुरू करो। प्रदीप, तुम अंडरग्राउंड मॉडर्न हाउस बनाना शुरू कर दो। जतिन के यह कहते ही अंडरग्राउंड मॉडर्न हाउस के काम शुरू करता है। इंजीनियर प्रदीप साइट के पास एक बहुत बड़ा बैनर लगाते हैं। अंडरग्राउंड मॉडर्न हाउस के पहले 3 घर बनाते हैं और उन्हें सेल के लिए रखते हैं। फिर से उसकी पब्लिसिटी करते हैं, पैम्पलेट्स डालते हैं। जतिन दफ्तर में बैठकर फोन की तरफ देखते हुए परेशान हो रहा था। पेपर में इश्तिहार देकर 2 घंटे हो गए, अभी तक एक भी फोन नहीं आया। ऐसा कहकर जतिन थोड़ा उदास होने लगता है। इतने में इंजीनियर प्रदीप वहां आते हैं। वो कहता है, क्या बात है सर, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? सब अच्छा ही होगा। प्रदीप ऐसा कह ही रहा था कि जतिन का सेलफोन रिंग होता है। वो कॉल गोविंद का था। गोविंद अपनी पत्नी को लेकर साइट पर आ रहा है, ऐसा कहता है और वो पक्का एक घर खरीदने की बात भी करता है। यह सुनकर जतिन के चेहरे पर खुशी आ जाती है। गोविंद और उसकी पत्नी दोनों अंडरग्राउंड मॉडर्न हाउस साइट पर आते हैं। वहां घर देखते हैं। वो उन्हें बहुत पसंद आता है।
वो तुरंत सारे पैसे भरकर घर खरीद लेते हैं। उस दिन से हर दिन जतिन को फोन कॉल आने लगे। हर कोई उस अंडरग्राउंड मॉडर्न हाउस के लिए पूछते हैं। जतिन प्रदीप को पार्टनर बना लेता है। अंडरग्राउंड मॉडर्न हाउस की सारी जिम्मेदारी वो प्रदीप को सौंप देता है। जतिन साइट पर ना जाते हुए सब कुछ ऑफिस में बैठकर बिजनेस की बातें करता है। इस तरह से अंडरग्राउंड मॉडर्न हाउस सेल हो जाते हैं।